Hi guys and assalamu alaikum. Welcome back to my another vlog. I hope कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर खुश होंगे। मैं तो आ गई हूँ एक बार आपको दोबारा से तंग करने के लिए। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें या बुरे लगें, मैं तो ऐसे ही आप लोगों को तंग करती रहूँगी। खैर, यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही थी। आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, तो मैंने पुलाव के लिए गोश्त भी चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी तो अम्मी ने मुझे कहा कि मैं हुज़ैमा को संभालती हूँ, तुम अपने काम शाम करो। मैंने कहा मैं पहले हुज़ैमा को कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ। ये भी इसका न्यू ड्रेस है जो बाबा लेकर आए थे इसके लिए, साथ मैंने इसकी मैचिंग सॉक्स वगैरह निकाली। मैंने कहा इसको मैं रेडी कर दूँ, उसके बाद मैं अपने काम शाम करती रहूँगी। खैर, यहाँ पर भी मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। मैंने कहा कोई पता नहीं होता, मेहमान आ जाते हैं, आप लोग किचन में ही काम कर रहे होते हो, आप लोगों को बाद में चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता। सादे से कपड़े पहने, मेकअप शेकअप तो मैंने करना नहीं था। बॉडी स्प्रे वगैरह लगाया, सर पर दुपट्टा किया और मैं किचन में चली गई। और बाद में फिर मुझे ख्याल आया कि किचन में दुपट्टा करके तो काम होता नहीं है मुझसे। मेरे किचन की हालत को आप लोगों ने प्लीज़ इग्नोर करनी है, क्योंकि मेरी हालत जो है, मेरे मेड वगैरह ने, जो पहले थी मेरी सारी मेड्स प्रेगनेंसी में, मैं तो किचन को देख ही नहीं सकी हूँ बिल्कुल। और उन्होंने मेरे किचन की दवाई में चाहिए मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए हैं, ना सही से साफ़ किए हैं। अब जो कलर है ना बर्तनों का, वो भी मेरा येलो येलो हो गया। खैर, इसकी भी मैंने एक डिटेल सीरीज़ बनानी है यूट्यूब के ऊपर, किचन रेनोवेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आप लोगों ने सब ने मुझे सपोर्ट करना है। यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। रिहाना के और भी बहुत सारे काम थे। मैंने कहा रिहाना, ये काम मैं संभाल लूँगी, किचन का तुम अपनी बाकी सफाई वगैरह देखो, क्योंकि मेहमानों ने आना था दिन को। और दिन को आपको पता है मैं वैसे ही 12-1 बजे उठती हूँ, काम शाम ही नहीं ख़त्म होते। खैर, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी उठी थी। मटन मैंने फ्रीजर से निकाल दिया था ताकि इसका पानी वगैरह डिफ्रोस्ट हो जाइए। मैं आज बना रही हूँ मटन का सालन, और साथ मुझे बनाना था बीफ पुलाव। बीफ जो था वो आपको पता है थोड़ा लेट लेट ही गलता है, तो वो मैंने दोबारा से इसको प्रेशर कुकर लगाया। इसका जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने जाके सिंक में रखे। पानी नहीं आ रहा था, मैंने रिहाना से कहा, मैंने कहा यार मोटर चलवा दो नीचे बोल के। साथ मैंने चावल जो थे वो यहाँ पे मैंने भिगो के रखने थे। यहाँ पे मैं चावल निकाल रही थी, क्योंकि मेहमान तो इतने थे ही नहीं, तो मैंने बस नॉर्मली 2 ग्लास जितने चावल जो होते हैं अंदाजे से, वो मैंने निकाल लिए थे। अच्छा, मुझे अभी तक क्वांटिटी का बिल्कुल समझ नहीं आता, या तो मैं कम बना देती हूँ या तो मैं ज़्यादा बना देती हूँ। खैर, पूरा तो हमेशा से हो ही जाता है, क्योंकि खाने में बरकत होती है। राजा साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे तुम नाश्ता बना के दो। मैंने नाश्ता नहीं किया। यहाँ पे 2 ढाई तो बज चुके थे। शुक्र है मेहमान हमारे लेट आए हैं, ताकि मेरे सारे काम हो जाएँ तब तक। यहाँ पे मैंने जो बीफ था वो मेरा गल चुका था, तो मैंने यहाँ पे पुलाव के लिए रखी चीज़ें, और साथ साथ मैंने मटन का सालन भी चढ़ा दिया था। हुज़ैमा यहाँ पे मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने इसको जीप में बैठा दिया था। वैसे तो ये तंग नहीं करता, लेकिन जब इसको पता होता है ना कि माँ ने थोड़े बहुत काम करने हैं या कुछ खाना शाना बनाना है, किसी ने आना है, तो तब ये जान के ना तंग करने शुरू हो जाता है। खैर, इस बेचारे की भी गलती नहीं है, टीथिंग पे आया हुआ है। यहाँ पे मेरा पुलाव भी रहता था, मटन भी रहता था, और मैं बड़े प्रेशर से काम कर रही थी। यार, पता नहीं मेरा खाना टाइम से बनेगा कि नहीं बनेगा। शाम का किसी की दावत हो ना तो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, दिन का होना तो फिर थोड़ा सा मसला होता है। खैर, रेहाना बड़ा साथ देती है मेरा। यहाँ पे इसने उसको उठाया हुआ था, इसका थोड़ा मूड वगैरह ठीक कर रही थी। मटन भी मेरा रह गया था और पुलाव भी मेरा रह गया था, लेकिन बस शुक्र है टाइम से सब कुछ बन चुका था। 3 चीज़ें मैं एक साथ बना रही थी। मैंने कहा चलो आज ट्राइफल भी बना लेते हैं, थोड़ा सा, कोई कस्टर्ड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। छोटी-मोटी जो चीज़ें थी वो मैंने रिहाना से कह के मंगवा ली थी। फिर बाकी सब कुछ तो माशाल्लाह से और शुक्र है घर में मौजूद था। यहाँ पे बस मैंने वो कस्टर्ड के कप्स निकाले हैं, तो इसके अंदर मैंने ये जो केक होता है ये मैंने सारा इसके अंदर रखा है। साथ-साथ मैं कस्टर्ड बना रही थी। यहाँ पे दूध मेरा बॉयल हो चुका था। इसके अंदर बस मैंने कस्टर्ड जो था वो फेंट के वो डाल दिया था। जल्दी-जल्दी बस इसको हिलाना पड़ता है कि इसके अंदर लम्स ना आ जाए। मेरे किचन की हालत को आप इग्नोर करें, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था सफाई पे। मैं बस कही थी कि मेरा टाइम पे खाना शाना रेडी हो जाए। कस्टर्ड को जितना मुझे गाढ़ा करना था वो मैंने कर लिया था। सेब और केले भी पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ये भी डाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा सा बन जाएगा। 2 केले मैंने इसके अंदर डाले हैं। प्लेन जो कस्टर्ड होता है ना वो मुझे इतना मज़ा नहीं करता, तो मैं बस ऐसे कहती हूँ कि बस मुझे लोडेड सा कस्टर्ड चाहिए, तो बस ट्राइफल स्टाइल में मैंने वही बनाया है। सेब भी मेरे पास थे, तो मैंने सेब भी 2 फटाफट, आपको यहाँ पे स्पीड मेरी पता चल रही होगी मैंने कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे काम किया है। केले भी काट लिए, सेब भी काट लिया। कस्टर्ड को मैंने थोड़ा सा ना ठंडा होने के लिए रखा था। जेलीज भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उसमें से मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, तो मैंने बस फटाफट पानी गर्म करके उसके अंदर डाल के और मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अंदर आई हूँ तो हुज़ैमा अम्मी के पास था, तो अम्मी ने कहा कि भी तुम्हारा काम रह रहा है, तुम जाके कर आओ, मैं इसको संभाल लेती हूँ तब तक। और मैं, यार मेरी सास बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इतना साथ देती है मेरा हर चीज़ में। और मतलब हुज़ैमा को संभालने में भी इनका बड़ा हाथ है, ताकि मैं अपने काम शाम आराम से कर लूँ। वैसे तो यार अगर ये इस तरह से हो ना कि अकेले संभालना हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। खैर, मेरा कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हुआ है, इसके अंदर फिर मैंने जो केले और सेब मैंने काट के रखे थे वो मैंने इसके अंदर मिक्स किए हैं, और बस मैं यहाँ पे कप्स वगैरह में फ़िल करी थी।
फ़िल करते-करते मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मेरा कस्टर्ड कम हो गया। अच्छा, मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता है कि मुझे क्वांटिटी का कुछ समझ नहीं आती। कभी ज़्यादा बन जाता है, कभी कम बन जाता है। ख़ैर यहाँ पे शुक्र है पूरा हो गया था। मैं एकदम से परेशान हो गई। मैं कहा यार मैंने तो कस्टर्ड ही कम बना दिया है। क्योंकि मैंने ना शादी से पहले कभी काम नहीं किया था। मैं अब शादी के बाद ही खाना-शाना बनाती हूँ, तो मैं कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। कभी किससे पूछती हूँ कितनी क्वांटिटी बनाऊँ, कभी किसी और से पूछती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा-सा इश्यू होता है, लेकिन ये है कि खाना टेस्ट में ना सबको ही बहुत पसंद आता है। यहाँ पे कप्स वगैरह मैंने जो थे वो थोड़े से क्लीन कर लिए थे। मेरे पास मैरी बिस्किट पड़े हुए थे, तो वो मैंने क्रश करके ना मतलब उसका ना मुझे फ्लेवर थोड़ा इस तरह का होता है कि कोई मीठा का टेस्ट नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा कोई फ्लेवर नहीं आता। तो मैरी बिस्किट जो होते हैं ना वो ये ऐसे डिज़र्ट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बस जितने मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने क्रश वगैरह करके, तो जो कस्टर्ड के कप्स थे उसके ऊपर मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो इसका भी फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा लोडेड लोडेड सा मेरा जो ट्राइफल होगा वो बड़ा मज़े का लगेगा। फिर यहाँ पर बस मेरा जो ट्राइफल था वो तकरीबन रेडी हो चुका था। पुलाव को भी मैंने दम वगैरह लगा दिया था। मैंने उसका जो पतीला होता है साइड पे रख दिया था, क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी काम करना था। खैर यहाँ पे जो मेरे कप्स थे वो अपने सारे नीट किए। अज़ान हो रही थी तो मैंने सर पे ऊपर दुपट्टा रख लिया था। यहाँ पे मेरा जो ट्राइफल था ना वो अभी तक रेडी हो चुका था। सिर्फ इसके ऊपर मुझे जेलीस रखनी थी। वो बाद में जब जेलीस थोड़ी ठीक हो जाएंगी ना, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद मैं लास्ट में भी रख सकती हूँ जब खाना शाना खा लेंगे। अम्मी ने फिर रुज़ाइमा को उठाया हुआ था, रिहाना से। मैंने कहा यार तुम आओ, ये बर्तन वगैरह निकालो सारे। ये वाला मैं सेट निकाल रही थी क्योंकि इतने तो मेहमान थे ही नहीं। तो मैंने कहा चलो यही वाला सेट मेरा चल जाएगा। ट्राइफल को बस फिर मैंने थोड़ा सा, जब ये ठंडा हुआ है ना, तो इसको फिर मैंने फ्रीज़र में रखा, क्योंकि गरम गरम आप फ्रीज़र में रख नहीं सकते हो। तो बस मैंने इसको अपने ही छोटे फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलो इतना, अभी तो मौसम भी इस तरह का है तो फटाफट ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर बस फिर मैं रेडी हो चुकी थी। बाकी मैंने अपना थोड़ा बहुत वो किया कि यार चलो मैं फ़्रेश हो जाऊँ, मेहमान आ जाएंगे, कि मैं किचन में काम करी थी काफ़ी देर से। फिर मैंने ये रेहाना से कह के ये स्टूल वगैरह अंदर रखे हैं, ताकि आराम सुकून से ना जिसने भी खाना खाने के टाइम अगर इसके ऊपर भी बैठना हुआ तो बैठ जाएंगे, बाकी सोफ़े पे बैठ जाएंगे। सैलड मेरा रह गया था, वो भी मैंने कट कर दिया था। खीरे थे और साथ प्याज था और गाजर मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी। तो जो मतलब मैंने घर से ही सारी तकरीबन मेरी दावत जो थी ना माशाल्लाह से हो गई थी। मुझे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मंगवानी पड़ी। बस प्लेट, ग्लास और ये जो पानी वगैरह होता है, सैलेड, चटनी वगैरह। चटनी के भी जो क्यूब्स होते हैं मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं, सिर्फ मुझे दही में मिक्स करने होते हैं। वो मैंने कर लिए। यहाँ पे खाला आ चुकी थी। मैं तो आपको बताना ही भूल गई हूँ कि हमारे घर मेहमान कौन आ रहे हैं। ये अम्मी की बहन आ रही थी, ये बीमार थी, तो वो जाने से पहले, घर जाने से पहले अम्मी ने कहा था मैं उनकी दावत करूँगी, तो मैंने कहा चलें आप उनको बुला लें। यहाँ पे मुझे लास्ट मोमेंट में याद आया जब वो लोग आ चुके हैं कि मुझे तो रोटियां भी मंगवानी है। खैर फटाफट रिहाना को बेच के मैंने रोटियां वगैरह मंगवाई हैं, कपड़े में रखी हैं हॉट पॉट के अंदर। वो लोग अंदर ही बैठे हुए थे। राजा साहब भी मतलब इत्तेफाकन ही घर पे थे। तो बस उनके पास वो लोग बैठे हैं। थोड़ी देर मैंने अपने पुलाव का दम वगैरह खोला है। यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी थी, 3-4 मेरे ख्याल से 3:30 हो चुके थे। तो बस फटाफट मुझे खाना रखना था, क्योंकि खाला जो थी वो लेट आई थी थोड़ी। तो बस मैंने फटाफट ये दम खोला, इसका चावल डिश में डाले हैं, डिश आउट किए हैं सारी चीज़ें। रिहाना से मैंने कहा यार छोटी मोटी चीज़ें तुम देख लेना, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कोई ना कोई चीज़ ना भूल जाती हूँ। तो मैं रिहाना को लाजमी रिमाइंडर करवा देती हूँ। पुलाव मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मुझे ये मटन का सालन निकालना था, तो बस वो भी मैंने गरम गरम बस इसके अंदर थोड़ा सा पहले मैंने गरम कर लिया था हल्की सी आंच पे, ताकि जब मैं सर्व करूँ तो ये गरम हो, सालन ठंडा ना। क्योंकि फ़ौरन मौसम थोड़ा चेंज है ना, ठंड है, तो एकदम से सालन और चावल जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। सारी चीज़ें मैंने डाल के रखी है। मैंने कहा बस एक ही बार जाके रखना, बार बार एक एक चीज़ लेके जाना वो थोड़ा अजीब सा लगता है। मटन का सालन यहाँ पे निकाल लिया था मैंने सारा। थोड़ा सा मैंने इसको क्लीन कर लिया था टिशू के साथ। और फिर इसके ऊपर जो मैंने थोड़े सब्ज़ मिर्चें नहीं होती वो, और अदरक जो थी वो मैंने काट के रखी थी। ये गोश्त वगैरह में या कढ़ाई वगैरह में अच्छी लगती हैं। ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देना तो वो अच्छा भी लगता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। यहाँ पे बस फिर ये रिहाना को मैंने कहा था यार तुम फ़ोन पकड़ो, और आप देख सकते हैं इसने मेरी किस तरह की वीडियो बनाई है। और हुज़ैमा यहाँ पे रोना पिटना शुरू कर दिया था उसने कि मामा मुझे उठाएं। अच्छा, ये मुझे जैसे ही देखता है ना तो मेरे फिर रोना शुरू हो जाता है। फिर मुझे इसको उठा के ही थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करना पड़ता है। सबको मैंने ये प्लेट्स वगैरह सर्व की हैं। खाला आई थी साथ और अशर आया था, वो भी खाना खा रहा था। और इसने मुझे बाद में कहा कि आपने इस सालन में इतनी मिर्चें क्यों डाली, हालांकि मैंने खाला की वजह से ना इतनी कम मिर्चें डाली थी। खैर बच्चा है, इनको लगती हैं मिर्चें ज़्यादा। तो खाला को तो बहुत अच्छा पसंद आया, तो उन्होंने खाया भी था अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने हुज़ैमा को उठाया हुआ था, क्योंकि ये टिक ही नहीं रहा था, ना कुछ खा रहा था ना कुछ आराम सुकून से बैठ रहा था ये।
अशर ने जब खाना खा लिया तो उसने हुज़ैमा के साथ थोड़ा खेलने शुरू हो गया था ताकि इसका मूड अच्छा हो। यहाँ पे अशर ने इसको उठाया तो उसने कहा कि मैं इसको उठा सकता हूँ, आप मुझे दें। मैंने कहा यार तुम खुद ही इतने छोटे से, तो तुम इसको कैसे उठाओगे? तब इसने उठाया तो कहता है ये कितना भारी है। अच्छा, हुज़ैमा होता भी बहुत ज़्यादा खुश है कि घर कोई आ जाए ना तो ये बड़ा कहता है मुझे उठाओ, मेरे साथ खेलो इतना, क्योंकि छोटा है ना, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। मैंने खुद खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैंने मीठा जो था वो सर्व करना था। जेली मेरी थोड़ी फ्रीज़ हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो अब इसको रख लेते हैं इसके ऊपर। बस मुझे तो यही समझ आया फटाफट, क्योंकि फिर खाला थोड़ा जल्दी उन्होंने घर जाना था तो मैंने इसलिए फिर फटाफट जितनी भी मेरी थोड़ी सी जेली हुई थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। मुझे और तो कुछ इसकी कुछ समझ ही नहीं आई थी कि मैं इसको किस तरह से सर्व करूँ, इसके ऊपर रखूँ कैसे टॉपिंग पे। तो बस मैंने दो दो पीस करके ना स्पून से बस वो मैंने इसके ऊपर रख दिए थे सब प्लेट के ऊपर। अशर तो कह रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं मीठा नहीं खाता। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता कि तुम मीठा नहीं खाओगे, लेकिन बस मैंने जो 4 कप्स थे वो सर्व करने थे। 4 कप्स मैंने रेडी कर लिए थे। यहाँ पे सब के अंदर मैंने स्पून्स वगैरह रख दी थी। बस मैं ये जा रही थी अंदर रखने के लिए। मुझे इतना अच्छा कलर इसका लग रहा था। रेड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली थी और मैंगो फ्लेवर का ये मेरा कस्टर्ड था। बस अंदर जाके मैंने सर्व किया अम्मी को, खाला को। और ये हुज़ैमा क्या आप काम देख रहे हैं, यहाँ पे रेहाना के पास होता तो अपनी सगी माँ के पास नहीं आता ये। खैर खाला यहाँ पे खा रही थी। अशर के लिए मैंने निकाल के रखा था, मुझे इसने बाद में कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। अम्मी ने कहा चलो तुम खा लो। और मुझे ठंडा ठंडा सा कस्टर्ड इतना अच्छा लगता है। कस्टर्ड वगैरह खाने के बाद खाला ने कहा कि बस मुझे इजाज़त दो, मैं जा रही हूँ। बस वो लोग यहाँ पे जा रहे थे, अम्मी ने कहा कि चलो मैं इनको नीचे तक छोड़ के आती हूँ। और मुझे ऐसे मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं जो जाते हुए हमें पैसे दे के जाते हैं। मैं तो कहती हूँ मेरी मामा की कितनी मौजें होंगी। हम 3 बहन भाई थे और सबको पैसे मिलते होते हैं बचपन में, और वो पैसे माँ ही रखती होती है। खैर उज़ैमा को यहाँ पे नींद आई थी तो वो शुक्र है यहाँ पे थोड़ी देर सोया है। मैंने इसको सुलाने के बाद मैंने कहा चलो मैं नीचे जाती हूँ खाला से मिलने के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा था उज़ाइमा सोएगा तो मैं नीचे आ सकूँगी, क्योंकि ये काफ़ी तंग कर रहा था। नीचे गई हूँ तो मेरी जेठानी के घर उन्होंने चाय पीनी थी तो उन्होंने समोसा चाट वगैरह घर में बनाया था, बिस्किट थे, टी केक वगैरह था, उन्होंने चाय बनाई, साथ कबाब वगैरह फ्राई किए थे। खाला ने चाय नीचे पीनी थी और खाना हमारी तरफ खाना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में।